नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं अंबेडकर जी के बारे में उनसे जुड़ी हुई बातें लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा, तो आज मैं हाजिर हूँ। अंबेडकर जी ने भारत के विभाजन का विरोध किया था। वो नहीं चाहते थे कि कभी भी भारत और पाकिस्तान ऐसे दो राष्ट्र बने अखंड भारत के। और उन्होंने कहा था विभाजन अगर हो तो वो एक पूर्ण विभाजन होना चाहिए। पूर्ण विभाजन का अर्थ कि आखिरी मुस्लिम जब तक पाकिस्तान ना चला जाए और पाकिस्तान से जब तक आखिरी हिंदू भारत ना आ जाए तब तक इस विभाजन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा विभाजन जो होगा वो भविष्य में वापस भारत को विभाजित करेगा अगर यहाँ पे कोई भी मुस्लिम रह जाता है तो। और अंबेडकर जी की कही हुई ये बात कितनी सच थी, ये आज हमें इन परिस्थितियों में समझ आता है कि जहाँ भी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ जाती है वहाँ वो बोलते हैं कि ठीक है, आप हमें एक अलग से दे दीजिए राष्ट्र, जबकि वो अपने हिस्से से ज़्यादा पाकिस्तान के रूप में 1947 में ही हमसे ले चुके हैं। तो यहाँ उन्होंने एक साजिश के तहत कि उन्होंने अपने हिस्से का पाकिस्तान भी ले लिया और फिर भारत में ही रह गए यहाँ भी हिस्सा मांगने के लिए। ये एक तरीके की बेईमानी है और इसमें कांग्रेस, नेहरू और गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर विभाजन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सोच के हिसाब से हुआ होता तो आज हम इन समस्याओं से नहीं जूझते जो हम कश्मीर में जूझ रहे हैं, जिससे हम पश्चिम बंगाल में फेस कर रहे हैं, जो हम केरल या किसी ऐसी अन्य जगह पे जिस समस्या को हम फेस कर रहे हैं। ये जो आज नागपुर में हुआ या मऊ में हुआ था या बहराइच में हुआ था, ये सारी समस्याओं की जड़ में गलत तरीके से किया गया विभाजन है। विभाजन के लिए वोटिंग करने वाले लोग बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसे स्थान के लोग थे। और जब विभाजन मंजूर हो गया, जब भारत और पाकिस्तान एक देश के दो टुकड़े हो गए, तो उसमें ज्यादातर लोग भारत में ही रह गए जिन्होंने विभाजन के फेवर में वोटिंग की थी। तो अंबेडकर दूरदर्शी थे और वो भारत के इस प्रकार के विभाजन के खिलाफ थे जिसमें एक भी मुसलमान भारत में वापस रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।